अगर इंटेलिजेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो एक है इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट जिसे IQ कहते हैं एंड दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंट जिसे EQ कहते हैं। एंड एक पर्सन के सक्सेसफुल होने में बस 30% रोल होता है IQ का, वहीं 70% रोल होता है उसके EQ का। और इसी पर मार्क ब्रेकेट की एक स्टेटमेंट है, IQ गेट्स यू थ्रू स्कूल बट EQ गेट्स यू थ्रू लाइफ। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो ये लीडरशिप, रिलेशनशिप, टीम वर्क, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस ग्रोथ, इन सभी प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि हम सभी ह्यूमंस इमोशनली क्रिएचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन के घर में आग लग गई और उसके फैमिली मेंबर घर के अंदर ही हैं, तो क्या अब वो लॉजिक से काम लेगा? मतलब क्या वो अब ये सोचेगा कि आग ज्यादा है या कम, उसे अंदर जाना चाहिए? नहीं, बल्कि उसके इमोशंस उसकी फैमिली के लिए इतने स्ट्रोंग हैं कि वो बिना लॉजिक लगाए डायरेक्ट आग में कूद जाएगा। इसीलिए EQ ज्यादा वैल्यू रखता है IQ से। इमोशनली इंटेलिजेंट होना हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम खुद को और दूसरों को समझ पाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें वो 4 चीजें बताऊंगा जिन्हें प्रैक्टिस करके तुम अपना EQ बढ़ा सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि तुम्हें खुद के बारे में पता होना चाहिए, यानी तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं और तुम्हारे वीक पॉइंट क्या हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें तुम्हारे इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए, मतलब किस सिचुएशन में तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, किस सिचुएशन में तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो एंड किस सिचुएशन में तुम खुश होते हो। ये जितना सिंपल सुनने में लगता है उतना एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि कभी कभी हम बिना मतलब के ही बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हैं एंड बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अपने गुस्से के बारे में पता होना चाहिए कि तुम्हें कब और कितना गुस्सा आता है, और तुम्हें हर सिचुएशन में पता होना चाहिए कि तुम कैसा फील करते हो। इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम्हें खुद के इमोशंस का पता होगा तभी तुम दूसरों के इमोशंस को जान पाओगे। मैनेज योर इमोशंस। एक आदमी आराम से कार चलाकर अपने घर जा रहा होता है, तभी साइड से एक कार उसे बहुत गंदे तरीके से ओवरटेक करती है। अब इस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो इसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। अब इसी की तरह हम अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते, स्पेशली जब हम गुस्सा होते हैं तो हम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते। अब हम अपने गुस्से को प्रॉपर्ली तो नहीं रोक सकते, बट हम उस सिचुएशन को रीफ्रेम कर सकते हैं। जैसे इस सिचुएशन में इसका गुस्सा आना ऑब्वियस था, बट ये उसे उल्टा सीधा बोलने की बजाय इस सिचुएशन को रीफ्रेम कर सकता था। जैसे अगर ये सोचता कि शायद इस पर्सन को कोई इमरजेंसी होगी, या कोई मेडिकल इमरजेंसी, या कोई इंपॉर्टेंट वर्क जिस वजह से ये इतनी तेज कार चलाकर गया। अब इस तरह से सोचने की 100% श्योरिटी नहीं है कि ये बात सही हो। ऑब्वियसली ये गलत हो सकता है, बट इसका एक्चुअल रीजन भी तो नहीं पता। इसलिए सिचुएशन को पॉजिटिव रिफ्रेम करने से इसका गुस्सा कंट्रोल हो सकता है। अब तुम हर एक सिचुएशन को तो रिफ्रेम नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ दी सिचुएशन को कर सकते हो। एम्पैथी, ये छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तुमने अक्सर देखा होगा कि जब कोई छोटा बच्चा रोता है तो उसे देखकर दूसरा छोटा बच्चा भी रोने लगता है, क्योंकि ये इसके इमोशन को डीपली समझ पाता है। आज के टाइम पर हमें लोगों में सिंपैथी तो देखने को मिलती है, बट एम्पैथी नहीं। सिंपैथी का मतलब हम दूसरों पर दया करते हैं, अफसोस करते हैं, जो कि तुम्हें सोशल मीडिया पर बहुत ईजिली देखने को मिल जाता है। बट एम्पैथी, इसमें हम दूसरों के इमोशंस को और फीलिंग्स को समझ पाते हैं। हम ये सोचते हैं कि जैसा इसके साथ हुआ, अगर ऐसा मेरे साथ होता तो कैसा फील होता। तो हमारे लिए एम्पैथी बनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है तो। अब एम्पैथी ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि तुम्हें कम गुस्से वाला और शांत इंसान बनना होगा। और गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, इसकी बात हम कर चुके हैं। बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। देखो, हमारे इमोशन कंटेजियस होते हैं, मतलब ये एक से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा तुम्हें देखकर स्माइल करता है तो तुम्हारे फेस पर भी ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है। ठीक इसी तरह जब भी तुमसे कोई गुस्से में बात करता है तो तुम भी उससे गुस्से में बात करते हो। और अब इससे आगे की सारी बातें गुस्से में ही होती हैं, जिसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बट अगेन, अगर तुमसे कोई गुस्से में बात करता है एंड अब तुम यहाँ अपना गुस्सा कंट्रोल करके उससे शांति से बात करो, तो अब ज्यादातर चांसेस हैं कि वो भी तुमसे शांति से बात करेगा। एंड हो सकता है ये तुमने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज भी किया हो। अगर किया है तो कमेंट में यस लिखो। देखो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना एक स्ट्रॉन्ग पर्सन का साइन होता है, जो हर सिचुएशन में खुद के इमोशन कंट्रोल कर सके एंड दूसरों के इमोशन समझ सके। एंड ये मुझे पर्सनली भी लगता है कि हर एक इंसान का इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है।